जय हिंद साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा होगा कि यदि आप सब लोगों का साथ रहा तो अब जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है और उसमें जो नेट और जेआरएफ पास करने का रेशियो जो 1% 6% था उसको हम जस्ट डबल करने वाले हैं। जेआरएफ को 2% और नेट को 12%। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप लोग इसमें हमारा पूरा साथ दोगे। मेरे को पता है आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आदमी प्रॉपर वे में केवल एक ही काम कर सकता है, या तो वो पढ़ाई कर सकता है या फिर वो दूसरी एक्टिविटी कर सकता है। मैं आपको किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आवाज मैं उठाऊंगा और मेरे जो भी प्यारे शिक्षक साथी हैं हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। आपको बिना डिस्टर्ब हुए केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको केवल एक छोटा सा काम ये करना है कि जब भी हम थोड़ा सा आपका सपोर्ट मांगे तो उस टाइम आपको बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट करना है। हम आपका बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं मांगेंगे। आपसे हम केवल छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जिस टाइप के कोई वीडियो वगैरह बनाए तो उसको आप शेयर कर दो। जैसे ये वीडियो है, आप इसको अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करो, अपने जो फेसबुक अकाउंट है उनमें शेयर करो, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करो। और इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। आवाज हम उठाएंगे, लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर बात करने वाला हूं। मैंने वकील से बात की है और इस टॉपिक को लेकर, और वकील ने भी मेरे को बिल्कुल यही सलाह दी है कि भाई अब भी टाइम है, अब भी टाइम है, आप सचेत हो जाओ और अभी से आपका जो हक है उसके लिए आप लड़ाई लड़ना चालू कर दो, वरना पिछली बार जैसा हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में भाई हम कोशिश करेंगे तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो हक है वो गायब होगा, हमें अपनी मांग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जैसा अभी में हाल ही में हो चुका है, रिजल्ट आने के बाद में हमने ट्वीट किया है, मेल कर रहे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला अभी तक तो, ठीक है। मैंने तब भी आवाज उठाई थी, रिजल्ट आने से पहले मैंने तब भी आवाज उठाई थी, मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सचेत हो जाओ आप, लेकिन उस टाइम मेरी किसी ने नहीं सुनी। और फिर रिजल्ट आने के बाद में हम सब कोशिश कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं होता इस सिचुएशन में, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम कुछ काम करेंगे, भाई जब आपका पेपर पास में आ जाए, जैसे कल का पेपर है या पेपर देने के बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो वो तो अगले पेपर के लिए तैयारी हो रही है। पिछले पेपर का तो हो चुका पेपर, कितना ही पढ़ लो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यही अब की बार हुआ है, ठीक है। तो हमें अब भी टाइम से अपनी हक के लिए मांगना चालू करनी है, हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चालू करना है, ठीक है। उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरे से जितना होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और आपसे मैं केवल इतना सपोर्ट चाहता हूं कि आप वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर करें, ठीक है। उससे पहले मैं यदि बता दूं आपको, हमारा नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एक बैच हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और नया बैच स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। यदि आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, हमारा टारगेट ओनली जेआरएफ रहता है, ठीक है। मेरा अब की बार भी तीसरी बार जेआरएफ हुआ है, ऑलवेज मेरा केवल टारगेट जेआरएफ रहता है, ठीक है। नेट हमारा कोई टारगेट नहीं होता। और फर्स्ट पेपर का हमारा टारगेट है कि 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। ज्योग्राफी का हमारा टारगेट होता है कि यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी हो तो भी आप बैच ले सकते हैं, ठीक है। हमारे बैच की सबसे खास बात, सबसे स्पेशल बात यही है कि आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, ना आपको एक बुक खरीदनी, न आपको कोई बाहर से यूट्यूब वीडियो देखना है। जो कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा केवल वो पढ़ना है। उससे भी सबसे खास बात हमारी बैच की यही रहती है कि हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल इन दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। भाई प्रेजेंट टाइम में पेपर की डिमांड क्या है, प्रेजेंट टाइम में पेपर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है, पीडीएफ मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, उनको बिल्कुल फुल डिटेल से सॉल्यूशन।
तो इस तरीके से मैं पूरी वो कोशिश करूंगा जैसे मैंने पिछले बैच में की थी, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पूरी वो कोशिश करूंगा जिससे कि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। प्यारे साथियों, जेआरएफ निकालना ही एक बहुत खुशी की बात नहीं होती। बहुत अच्छी, बहुत शानदार वाली खुशी तब मिलती है ना जब स्कोर कार्ड देखे, उसमें रिजल्ट देखे, नंबर देखे ना, हर कोई कहे कि भाई क्या किया था यार, तू इंसान है या मशीन, इतने नंबर कैसे लेके आया। जब ये बात आती है ना तब खुशी अलग ही होती है, बहुत प्राउड होता है अंदर से, एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है कि यार देख भाई क्या हूं, कितने गजब के नंबर लेके आया हूं मैं। आप जब बिल्कुल हताश होके बैठे होंगे, बिल्कुल दुखी हो, और उस टाइम आप अपने मार्कशीट देखें, वाह यार कितना इंटेलिजेंट था मैं उस टाइम, कितने नंबर थे मेरे। ठीक है, तो हमें इस तरीके का कुछ करना है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप ज्योग्राफी का बैच लो, पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, एक भी किताब की जरूरत नहीं है। चाहे फर्स्ट पेपर का बैच लो, एक भी किताब की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो आपको वीडियो के ऊपर भी मिल जाएंगे देखने को, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल से कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग या बैच ज्वाइन करने के बाद में पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। डाउट सेशन के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ रहेगा। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ हमारे पास, बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पर। देखो, अब मैं बात करता हूं दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। मैंने अपने वकील से भी बात की थी और उन्होंने भी मेरे को यही राय दी, और मैंने यूजीसी में भी बात की थी, तो उन्होंने बोला है कि जो जून 2022 में पेपर होने वाला है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो मार्च महीने के एंड में जारी कर दिया जाएगा। जो मार्च महीने का जो बिल्कुल लास्ट वीक होगा उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि मार्च महीने में फॉर्म स्टार्ट नहीं होते हैं तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखो, 2020 से पहले मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो चुके होते हैं, अप्रैल लास्ट डेट होती है, मई का महीना हमारे पास बिल्कुल फ्री रहता है, और जून में 5 से 10 जून के बीच हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यदि मार्च तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हमें फिर नोटिफिकेशन जल्दी से जारी करवाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। अदरवाइज पता नहीं, ये भी हो सकता है कि जैसे 2020 में एक पेपर हुआ, 2021 में एक पेपर हुआ, हो सकता है 2022 में भी उनका एक ही पेपर कराने का प्लान हो। तो हमें बड़ा नुकसान नहीं उठाना, हमें हर हाल में कोशिश करनी है। या तो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा तो 1 अप्रैल से मैं बिल्कुल वही कोशिश करना चालू कर दूंगा कि भाई नोटिफिकेशन जारी करो। ठीक है, और वो तब होगा जब आप सभी साथियों का सहयोग रहेगा, आप सभी साथियों का साथ मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि 2022 में भी एक ही पेपर कराने का मंसूबा हो इनका। ठीक है, 2020 में आपने 2019 में आपने थोड़ी थोड़ी खबर सुनी होगी कि अब यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर साल में एक बार ही होगा। ठीक है, पता नहीं वो सिस्टम हो जाए। अब आप फिलहाल में देख रहे होंगे पीएचडी के रिगार्डिंग धड़ाधड़ रूल बदल रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी हटा दिया गया, पीएचडी में एडमिशन का रूल बदल दिया गया, पता नहीं ये भी रूल बदल दे। तो हमें ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं होने देनी है। ठीक है, तो मार्च में या तो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, नहीं होता है तो फिर हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी उनसे नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब की बार हम हर हाल में 1% और 6% को किसी भी तरीके से सहन नहीं करेंगे। हम रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, हम नोटिफिकेशन में लिखवाएंगे कि भाई नोटिफिकेशन जारी करो और उसमें लिखो कि नेट 12% और जेआरएफ 2% होगा। क्योंकि पूरे चांस है, पूरे चांस क्या, 100% दिसंबर 2021 और जून 2022 इन दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा। जब आप इन दोनों शिफ्टों को मर्ज कर रहे हो तो रिजल्ट को भी आपस में मर्ज करो। जेआरएफ को 1+1 करो, नेट को 6+6 करो, नेट 12% का करो और जेआरएफ 2% का करो, और इसको बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन में लिखो।
ठीक है, तो इस तरीके से ये अपील करेंगे, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन में आ जाएगी ना ये बात कि अब की बार नेट 12% का होगा और जेआरएफ 2% का होगा, तो हमारे मन में किसी तरीके का डर नहीं रहेगा, एक अंदर से एनर्जी निकलेगी, पूरे मोटिवेशन के साथ हम पढ़ाई करेंगे कि भाई अब की बार तो 100% जेआरएफ हो जाएगा, अब की बार तो 100% नेट हो जाएगा, क्योंकि 2% जेआरएफ और 12% नेट है। ठीक है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, एक कहावत सुनी होगी आपने अपने दादाजी परदादाजी से कि भाई टाइम से चला भाई टाइम से घर पर पहुंचता है, आप लेट चलोगे तो पूरे चांस है कि आप लेट ही घर पहुंचोगे। ठीक है ना, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपके मन में ऐसा डाउट हो कि चलो हम शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इसको कमाई होगी, भाई कुछ नहीं होगा। मेरे को फिलहाल में अनअकैडमी से बहुत अच्छा खासा ऑफर आ रहा है, लेकिन केवल आपके लिए मैंने उसको भी कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ये अमाउंट है मात्र 600 रुपए फर्स्ट पेपर, 800 रुपए ज्योग्राफी, इसी का वो चार्ज ले लेंगे 8-8, 10-10 हजार रुपए। ठीक है, फिलहाल में मैं इंटीग्रेशन टाइप से अनअकैडमी पर काम कर रहा हूं, उन्होंने पढ़ाई के लिए भी ऑफर दिया था लेकिन कैंसिल कर दिया। तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, इनसे हमारे कोई अर्निंग नहीं आती, केवल वो आपका बेनिफिट है। मेरा ऑलरेडी जेआरएफ है, पीएचडी में एडमिशन हो चुका है मेरा, तो मेरे को वहां से भी कोई ऐसा नहीं है कि चलो मैं बार बार जेएफ निकालता रहूंगा, भाई कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को, तो केवल आपका है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि अब थोड़ा सा आप अभी सचेत हो जाओ। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, आपको बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना है, केवल आपको छोटा सा काम करना है कि ऐसे वीडियो को वायरल करना है, चाहे वो मेरे हो चाहे वो किसी अदर टीचर के हो। हर एक टीचर का यदि कोई इस टाइप का वीडियो आता है नोटिफिकेशन को लेकर 2% 12% को लेकर, तो उसको वायरल करो, और उसके लिए केवल आपको 1 मिनट का टाइम चाहिए, और हम 1 मिनट का टाइम तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, यदि ये दो मेरी जो राय है ये आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये रियल में सही है हमारे लिए, तो वीडियो को अब भी जरूर शेयर करना प्लीज, वीडियो को लाइक करना प्लीज, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, वीडियो प्रमोट होता है, यूट्यूब अपने आप ही उसको प्रमोट करेगा उन सभी विद्यार्थियों के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के कोई भी अदर नोटिफिकेशन या अदर अपडेट के लिए। ठीक है, तो फिर से मेरी आपसे लास्ट गुजारिश है मेरे प्यारे साथियों, हाथ जोड़ के, कि अब हमें कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, हमें अपना हक लेना है। 2% जेआरएफ और 12% नेट, पूरा 12%, पूरा 2%। ठीक है, और इसी महीने लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक हमें किसी भी तरीके से कोशिश करके और नोटिफिकेशन जारी करवाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।